नीता राज का काला सच, अदाकारा नीता राज की कहानी। भारतीय सिनेमा की वो हीरोइन जिसे गर्भवती होने के बावजूद भी दबाव में करना पड़ा था एक फिल्म में काम। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके पति पर लगा था लड़कियों से छेड़छाड़ का इल्जाम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अनीता खुराना के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, अनीता खुराना, जिन्हें अनीता राज भी कहा जाता है, जिनका जन्म 13 अगस्त 1962 में मुंबई में हुआ था, भारतीय सिनेमा की ये गजब की अदाकारा रही है, जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और कई सारे लोगों के दिलों पर राज किया है। इन पिता का नाम था जगदीश राज खुराना, जो हमेशा से भारतीय सिनेमा के एक बड़े ही मशहूर कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अनीता राज के पिता जगदीश राज खुराना को हमने हिंदी सिनेमा में 175 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए देखा और ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने सिर्फ एक ही तरह का किरदार निभाया। वो हमेशा इंस्पेक्टर के किरदार में ही नजर आए, लेकिन एक तरह का किरदार करते करते उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। अपने पिता को फिल्मी पर्दे पर काम करता देख अनीता को भी फिल्मों में अपना नाम बनाना था। उन्होंने शुरुआत क्लासिकल डांस से करी। ये मशहूर डांसर गोपी कृष्णा से डांस सीखा करती थी और 6 साल डांस सीखने के बाद उन्होंने एक्टिंग में आने की इच्छा उनके सामने जाहिर करी। ऐसे ही इस डांस प्रोग्राम में यश चोपड़ा जी शामिल होने आए थे। यश चोपड़ा को जब पता चला कि अनीता जगदीश राज खुराना की बेटी है, तब उन्होंने अनीता से मिलने का मन बनाया। लेकिन अनीता फिल्मों में काम करना चाहती है, इसके बारे में फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी को जब पता चला, तब उन्होंने अनीता को अपने फिल्म अच्छा बुरा के लिए साइन कर लिया। यहाँ पर ऋषिकेश मुखर्जी ने अनीता खुराना का नाम बदलकर अनीता राज रख दिया। इसके बाद उनकी आने वाली फिल्म प्रेम गीत सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जिसके बाद साल 1982 में उनकी 2 फिल्में आई, मेहंदी रंग लाएगी और दूल्हा बिकता है। इन फिल्मों में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगले साल अनीता ने लगभग 7 फिल्मों में काम किया। उस दौर में अनीता के पास बहुत काम हुआ करता था और एक दिन में 3-3 फिल्मों के लिए शूटिंग भी किया करती थी। उन्होंने फिल्मी जगत के हर एक बड़े कलाकार के साथ काम किया, जैसे कि राज बब्बर, रजनीकांत, ऋषि कपूर, संजय दत्त, संजीव कपूर, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती। अनीता फिल्म में हीरो के बराबर फीस लेने लग गई थी। हर साल अनीता राज की कई फिल्में रिलीज होने लगी, जिसके बाद उन्हें श्रीदेवी के साथ कंपेयर किया जाने लगा। एक साल में अनीता राज की 10-10 फिल्में भी रिलीज हो चुकी है। फिल्मी जगत से हटकर अगर हम अनीता राज की पर्सनल जिंदगी की बात करें, तो एक फिल्म के जरिए उनके और धर्मेंद्र के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। लेकिन धर्मेंद्र उस समय पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए इन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद अनीता राज की जिंदगी में आते हैं फिल्म निर्माता सुनील हिंगुरानी। सुनील ने 1985 में एक फिल्म बनाई थी करिश्मा कुदरत का, और इसी फिल्म के दौरान उनकी नजदीकियां अनीता राज के साथ काफी बढ़ गई और फिर 1986 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो राजेंद्र कुमार नाम के फिल्म निर्माता की एक फिल्म कर रही थी, जिसका नाम था जरूरत। लेकिन इस फिल्म के समय में अनीता राज प्रेग्नेंट हो गई थी। अनीता की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो गए थे, लेकिन फिर भी फिल्म निर्माता राजेंद्र कुमार ने अनीता राज को अपने फिल्म में काम करवाया। लेकिन फिल्म की शूटिंग के समय अनीता का पैर फिसला और वो गिर गई, जिसके बाद राजेंद्र कुमार पर कई सवाल भी उठे थे। बात करें अनीता के पति सुनील की, तो 2012 में वो एक समय पर सुर्खियों में आ गए थे, जब उनके ऊपर एक महिला पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा था। इस कंट्रोवर्सी के बाद अनीता राज पर काफी सवाल उठे और उन पर काफी दबाव बना। दोस्तों, अनीता राज आज 60 साल की हो चुकी है और आज भी वो काफी ज्यादा फिट नजर आती है। भारतीय सिनेमा के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसको लेकर उनकी प्रशंसा हमेशा होती है।